अच्छा जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेआउट्स के हवाले से। लेआउट्स क्या होती हैं? अच्छा जी। हमने अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लिया है। एंड्रॉयड स्टूडियो में मैंने आपको बताया है कि क्या क्या मेन मेन चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो। आज की एक और बात मैं आपको बताता चलूँ। हमारे जो ये पूरा इन्वायरमेंट जो सेट हो रहा है जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं या जो भी हमारा ये मामला चल रहे हैं, जावा लैंग्वेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, जावा लैंग्वेज के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? जावा डेवलपमेंट किट। अब ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जावा डेवलपमेंट किट, जावा एक उसका कंपाइलर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कंपाइलर में क्या होता है? आपका एक जेडीके होता है जिसको आप कहते हो जावा डेवलपमेंट किट, और एक आता है जेआरई और जेवीएम। आपसे पूछा जा सकता है कि जेआरई और जेवीएम क्या होता है, तो आप बता सकते हो कि जो आपका जेआरई होता है वो होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, एंड जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। अगेन बताऊं, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जावा वर्चुअल मशीन, एंड जावा डेवलपमेंट किट। अब उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो चलें अब नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं। नेट ही बंद हो गया। अच्छा जी। अब उसके बाद क्या है कि जी हम आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल का तो मैं रोज़ ही कहता हूँ, लेकिन चलें आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल, और साथ साथ आपको कुछ इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहूँ। आज बेसिकली हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है लेआउट्स क्या होती हैं। तो और उसके बाद जो ये इंशाल्लाह ताला हमारे पास टाइम है अभी बहुत, तो हम इंशाल्लाह ताला को भी पढ़ लेंगे। बाकी चलें स्टार्ट करते हैं अपना। हम निकालते हैं जावा की काउंटर एक्टिविटी, जिस पे हम कुछ मतलब कह लो कि आज एक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको बताएंगे दिखाएंगे कि रन कैसे होती है एप्लीकेशन। तो बाकी चलें शुरू करते हैं। काउंटर एक्टिविटी तो जावा है और आपके पास एक नमाज एक्टिविटी है। सबसे पहले तो हम एक ऐसा काम करते हैं कि एक एग्जाम्पल बनाते हैं। एक एग्जाम्पल या चलें एक आप कह लो कि एक्टिविटी ही बनाते हैं, जिसमें ये होगा कि हम एक लेआउट देंगे जिसमें दो बटन होंगे। अगर हम जाना चाहें नमाज की एक्टिविटी में तो नमाज की एक्टिविटी में जा सकते हैं। अगर हम जाना चाहें इस पे काउंटर पे तो हम काउंटर पे जा सकते हैं। ये थोड़ी एप्लीकेशन बड़ी होगी, इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्लोली स्लोली करेंगे। अगर मैं एक ही वीडियो पे बनाऊं तो आपके लिए मुश्किल होगी कि आप समझ नहीं सकोगे, और मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ समझा रहा हूँ। चलें शुरू करते हैं। एक्टिविटी नेम की जगह हम लिख देंगे, या मेन एक्टिविटी भी ठीक है लेकिन हम होम लिख देते हैं ताकि हमें समझ आए कि ये कौन सी होम एक्टिविटी है। एंड ठीक है, फिनिश पे क्लिक करेंगे। ये हमारी तक बन गई है। रिकॉर्डिंग चल रही है कि बंद है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। अब आफ्टर दिस जब ग्रेडेड बिल्ड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? जो हमारा टॉपिक है लेआउट्स का, लेआउट्स को कवर करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। और यार एडोबी कहता है मुझे अपडेट करो, मैं कहता हूँ भाई माफ कर। चलो पहले हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरेटिकल पार्ट पे जाते हैं कि व्हाट इज लेआउट। टाइप ऑफ लेआउट्स आपकी तीन होती हैं जो मेजर काम करती हैं। उनमें लीनियर है, उनमें रिलेटिव है, एंड द थर्ड वन इज कांस्टेंट लेआउट। आजकल जो ज़्यादा डेवलपर्स हैं वो कांस्टेंट लेआउट यूज़ करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो थोड़ी टाइम सेविंग है। और आपकी एक जो कांस्टेंट लेआउट है वो हर एक लेआउट हर एक एप्लीकेशन पर, हर मोबाइल जो हर मोबाइल डिफरेंट रेजोल्यूशन का होता है और हर मोबाइल के डिफरेंट साइज़ होते हैं, तो उनके ऊपर एडजस्ट हो जाता है कांस्टेंट लेआउट, क्योंकि वो एडजस्टेबल होता है। बाकी लेआउट्स को भी हम कर सकते हैं एडजस्टेबल बाय यूजिंग कोड्स। वो एक ऐसे है कि हम उसको अब अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, मतलब कि वही बात है कि
हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ करते हुए, क्योंकि वो एक कह लो कि एक ड्रैग एंड ड्रॉप भी होता है और वो उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ प्री इंस्टॉल आ जाती हैं, हमें खुद कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी चलें हम करते हैं टाइप ऑफ लेआउट। लेआउट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट क्या होता है? वी कैन अलाइन और सेट एटम बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक ये दे देते हैं, इख्तियार दे देते हैं आपको, एक कह लो कि आपको एक अथॉरिटी दे देते हैं कि जी आप बटन्स या आप जो भी लेआउट पे काम करना चाहते हो उसको वर्टिकली सेट भी कर सकते हो, उसको हॉरिजॉन्टली भी सेट कर सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज हैं ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी और ओरिएंटेशन। ग्रेविटी में अलाइन ऑल एटम रिलेटिव टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या होते हैं वो भी बताया जाएगा। लेआउट ग्रेविटी अलाइन करंट और इंडिविजुअल एटम रिलेटिव टू द पेरेंट्स। ओरिएंटेशन में ये होता है कि आप वर्टिकली डायरेक्शन उसको दे दो या हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दो उसको, या जैसे आप करना चाहो उसको कर सकते हो। इट्स अप टू यू। उसके बाद हम आते हैं रिलेटिव लेआउट पे। अब रिलेटिव लेआउट की थोड़ी प्रॉपर्टीज भी ज़्यादा हैं, और रिलेटिव लेआउट आप क्या कर सकते हो उसको आप वी कैन अलाइन और सेट आइटम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एंड डायरेक्शन, टॉप बॉट लेफ्ट राइट। रिलेटिव लेआउट आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आप उस लेआउट के अंदर आप अपने बटन्स को, आप अपने जो भी आप लेआउट के अंदर काम कर रहे हो उसको आप टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कहीं भी उसको अलाइन कर सकते हो, यूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जबकि आपका जो वर्टिकल, आपका जो लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट क्या काम करता है? वो अलाइन करता है एटम्स को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। उसका दो काम है खाली। कांस्टेंट लेआउट क्या होता है? कांस्टेंट लेआउट में होता है द लेटेस्ट वन वी कैन मेक डिजाइन और बाय डूइंग ड्रैग एंड ड्रॉप एंड अलाइन एटम टू ज्वाइन द एरो कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि देखो, जैसे आपको मैंने बताया कि आपके पास जो लीनियर और लेआउट है उसमें क्या होता है कि आप उसको मतलब कि वर्टिकली सेट करते हो या हॉरिजॉन्टली सेट करते हो। उसके बाद आप उसके अंदर या आप अगर आप रिलेटिव पे हो तो रिलेटिव में जी आप अप डाउन से, अप डाउन टॉप बॉटम, अप डाउन टॉप राइट लेफ्ट, मतलब क्या है कि जी आप इसको इस तरीके से सेट करते हो। और द अदर साइड कांस्टेंट लेआउट क्या काम कर रहा होता है? कांस्टेंट लेआउट आपका काम कर रहा होता है ऑन ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम पर के आपने जो काम करना है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें एंड उसको फर्दर आगे आप लेआउट बना लें। आजकल ज़्यादा जो इजी स्टेप वो कंस्ट्रेंट लेआउट ही है, आपको कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यूजिंग कंस्ट्रेंट लेआउट आप एक लेआउट अच्छा बना लेते हो। लेकिन प्रेफरेबल जो कह सकते हैं आप लेआउट यूज़ करो वो है रिलेटिव या लीनियर लेआउट। वो क्यों? वैसे प्रेफरेबल लीनियर लेआउट है, लेकिन ये है वो इस वजह से क्योंकि आप खुद से लिखते हो, आपको समझ आती है कि अच्छा हम अभी ये काम इसमें ये कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, और ये सब कुछ है। लेकिन कंस्ट्रेंट लेआउट को भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि अगर आप ज़्यादा यूट्यूब के लेक्चर्स देखो तो यूट्यूब के लेक्चर्स मोस्टली यूट्यूबर्स ने कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज़ करके किया हुआ है ताकि टाइम की बचत हो। बट हम यहाँ टाइम की बचत करने नहीं आए हैं, हम सही समझने आए हैं। तो चलें शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स के ऊपर बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं लीनियर लेआउट। इतने में हमारी यहाँ ग्रेडल बिल्ड हो चुका है, हमारा होम एक्टिविटी भी सेट हो चुका है, आयल्स ख़त्म हो चुके हैं। तो चलें शुरू करते हैं। यूँ तो प्री, जो आप कह लो कि एक जब ग्रेडल बिल्ड होता है तो प्री रिटर्न जो एक लेआउट लिखी होती है वो आपकी होती है कांस्टेंट लेआउट। यहाँ पे देखा लिखा हुआ है कांस्टेंट लेआउट। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें रिलेटिव लेआउट में तो गलत ना होगा, या लीनियर लेआउट में तो गलत ना होगा। तो चलें लीनियर लेआउट करते हैं, ताकि पहले हम मुश्किल वाली देख लें फिर उसके बाद आपको इजी वाली बताएंगे, तो इसलिए आपका इंटरेस्ट बिल्डअप रहेगा। अदरवाइज कांस्टेंट लेआउट आप देख के क्योंकि ये तो बहुत इजी है, इसको आगे लेके चलते हैं। कांस्टेंट लेआउट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक एक लेआउट सेट हो चुकी है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप
चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें क्या है कि जी एक्चुअली क्या है ना कि वो मेरा प्रीमियम अकाउंट नहीं है ना, तो वो हर 9-10 मिनट बाद ना वीडियो बंद हो जाती है, तो इसलिए तो हाँ। अच्छा, अच्छा मैं बता था, ये बॉर्डर्स जो होते हैं ना आपके, ये लीनियर लेआउट के बॉर्डर हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि आपने अब नेक्स्ट काम जो करना है वो क्या काम करना है, वो ये काम करना है कि अब आपने ना कुछ अंदर लिखना भी तो है, टेक्स्ट लिखना है या जो भी आप कह लो कि आपने कुछ इनपुट डालनी है, जिससे ये होगा कि आप इसको आगे बटन लगा के दूसरी एक्टिविटीज़ में जा सकते हो। अब क्या होगा कि आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे ना पहले सबसे पहले क्या है कि आपने एक हॉरिजेंटल, ये मैंने लिख दिया था। अच्छा, ये क्या है, ओरिएंटेशन है, ये एक प्रॉपर्टी है लीनियर लेआउट की। उन थ्री प्रॉपर्टीज़ में से, जिसमें से ओरिएंटेशन, ग्रेविटी, लेआउट ग्रेविटी, और तीसरी थी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या काम कर रही होती है, ओरिएंटेशन आपके लेआउट को सेट कर देती है फर्स्ट में, क्योंकि ये पेरेंट लेआउट है ना, पेरेंट है, इसके अंदर जो काम होगा, वो जो भी लेआउट बनेगी वो चाइल्ड लेआउट होगी, लेकिन वो ये सेट कर देगी जो पेरेंट, क्योंकि अथॉरिटी तो अम्मी अबू के पास होती है। तो फिर बात वही है कि जी ये वो सेट कर देगी कि जी आपने सिंपल जो भी बनाना है वो वर्टिकल ही में बनाना है, वर्टिकल पोजीशन में ही बनाना है। मीन के जो भी काम चलेगा वो इस लेआउट के अंदर वर्टिकली चलेगा, वर्टिकली चलेगा, मतलब कि अब मैं कैसे बताऊँ आपको, ये चीज़ पे चलेगा, कभी ये नहीं होगा कि हॉरिजेंटली चलेगा। तो इसका मेन कंसेप्ट यही है। अब हम जो काम करेंगे ना वर्टिकल ही होएगा, क्योंकि जो भी हम टेक्स्ट व्यू लगाएंगे वो वर्टिकली, अब मतलब वो टेक्स्ट व्यू, ये सिर्फ लेआउट की एक ही है, लीनियर लेआउट की एक खासियत है। रिलेटिव लेआउट पे हम जाएंगे ना, उसका एक थोड़ा सा और एक है, मतलब कि वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बट चलें स्टार्ट करते हैं। हर किसी को लेआउट, हर किसी की लेआउट अच्छी उसको लगती है, जैसे मुझे रिलेटिव लगती है, आपको लीनियर शायद लगे या कांस्टेंट लगे। कांस्टेंट तो सभी को अच्छी लगती है, बट चलें शुरू करते हैं। अब लीनियर लेआउट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि या ये हॉरिजेंटली आपको कहेगा कि चलो चलें, या फिर वर्टिकली कहेगा कि इस तरीके से चलो। रिलेटिव में ये होता है कि आप अपनी मर्जी से अप लेफ्ट राइट डाउन कर सकते हो। बाकी चलें, यहाँ पे हम लिखते हैं, एक टेक्स्ट भी लिखते हैं हम। बटन लिखने से पहले मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा ना कुछ और भी चीज़ लिखी जाए ना, तो इस वजह से। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो विथ है, अब इसमें ना दो चीज़ें आ रही हैं, रैप पैरेट और मैच पैरेट। इसका मैं बता दूँ, मैच पैरेट जो आपकी पूरी लेआउट में कवर कर देगा आपको। रैप ये होता है कि रैप से नाम ज़ाहिर है, रैप समेटता है, उस मखसूस जगह को समेटता है, उसमें जो जो चीज़ें हम इनपुट करते रहते हैं वो उस तरीके से बढ़ती जाती है, उस तरीके से कुशादा होती रहती है। तो ये हम देखेंगे भी कंसेप्ट कैसे होता है। हम लिखते हैं विथ को। विथ आपकी जो है ना, वो अगर ऐप करें तो क्या होता है, विथ हम कर देते हैं मैच, विथ कर देते हैं मैच, और जो आपका हाइट है वो कर देते हैं रैप, और इसको हम यहाँ से देख के इसको बंद कर देते हैं। अब देखिएगा, मैंने बोला था मैच क्या काम कर होता है, तो पूरी लेआउट में फैल जाता है। पहली बात तो ये थी ना, आप देखो फैलने से मतलब अगर मैं यहाँ पे भी मैच लिख दूंगा ना, अब देखना क्या होगा, ये देखो पूरी लेआउट पे इसने अपने आप का कब्जा कर लिया, लेकिन हमने टेक्स्ट भी सिर्फ एक मखसूस जगह पे लिखना है जी। इसी वजह से हम ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इसको यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे रैप पैरेंट लिखेंगे ताकि ये रैप हो जाए, बिल्कुल एक छोटी सी जगह पे आ जाए, जैसे जैसे हम इसमें कुछ चीज़ें डालते रहेंगे उसी तरीके से फैलती रहेगी। विथ में मैच पैरेंट इसलिए रखा है कि वो विथ अपनी जो लेआउट की विथ है उसके साथ अपने आप को मर्ज कर ले। अगर तो आप चाहते हो कि नहीं यार ये भी मैच हो या ये रैप हो तो रैप होगा, तो ये बिल्कुल इस तरीके से उस फॉर्म में चला जाएगा, और जब हम कुछ भी लिखेंगे तो इस तरीके से ये अपने आप को वाइड करता रहेगा, इसलिए ये सब चक्कर है। तो अच्छा, मैच पैरेंट के हवाले से मैंने आपको बताया, और ऐप कंटेंट के हवाले से आपको बताया मैंने। अब उसके बाद हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। अब देखिएगा जब मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ ना, टेक्स्ट साइज, तो क्या होता है कि हम लिखता है 30 SP। तो देखो इसी तरीके से जो रैप है वो उसके हिसाब से
एडजस्ट होकर टेक्स्ट के हिसाब से उतनी ही वाइड हो गई है। ये कंसेप्ट होता है रैप कंटेंट का। हाइट तो क्योंकि मैंने मैच दी हुई है तो विथ जो मैंने मैच दी हुई है तो इस वजह से विथ मैच की मैच ही है, लेकिन हाँ जो हाइट है आपकी वो रैप थी तो इसलिए हाइट अपने टेक्स्ट के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हो गई है। और अब हम इसको क्या करते हैं कि एक कर देते हैं कि ग्रेविटी दे देते हैं कि तुम सेंटर हो। टेक्स्ट को सिर्फ हम ग्रेविटी दे रहे हैं कि तुम सेंटर हो जाओ। अगर हम बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी हम इसको कर सकते हैं। बोल्ड होगा टेक्स्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, नॉर्मल, आप सबका नॉर्मल तो फिर नॉर्मल ही है, इसलिए आप इसको जिस तरीके से भी चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। ये आपकी है जी टेक्स्ट व्यू की एग्जांपल के टेक्स्ट व्यू हम कैसे डालते हैं किसी भी जगह पे। अगर मैं इसको लेआउट ग्रेविटी करूं, ये लेआउट की ग्रेविटी मुझे सेंटर में चाहिए, तो क्या होगा कि ये अब सेंटर में आपने देखा है नहीं हो रही। वो क्यों? अच्छा, आपको मैंने पहले बताया नहीं वो इस वजह से क्योंकि लेआउट ग्रेविटी आपका काम करती है आपके, अगर तो मैं यहाँ से इस वर्टिकल को हटा दूँ ना तब ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, बिल्कुल वो कहते हैं ना आज़ाद हो जाएगी। तो वो क्या होगा कि फिर ये जो इस लेआउट है इसको ये इसमें बीच में ले आएगी, तो इसलिए हम अभी चाहते नहीं है लेआउट ग्रेविटी को, इस वजह से ये कर नहीं रहा। हाँ, लेआउट ग्रेविटी को अगर हम करें, हाँ ठीक है, लेआउट ग्रेविटी को अगर हम यहाँ पे लिखें लेआउट ग्रेविटी हमारी सेंटर में होनी चाहिए, तो चलो सही है ये। हाँ, ग्रेविटी तो दी हुई है, सेंटर होगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली दिया हुआ है, लेआउट तो तुक नहीं बनती है। इंशाल्लाह उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि लेआउट ग्रेविटी में क्या होता है। लेआउट ग्रेविटी में ये होता है कि आपकी जो लेआउट होती है ना, आप उसको सेंटर में दोगे तो वो आपकी जो सेंटर में आ जाएगी। दैट्स इट, उसका कोई इतना हैवी सीन नहीं है। अगर मैं इस वर्टिकल को वो करता हूँ, कमांड देता हूँ और ऐसी को क्रॉस कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेआउट ग्रेविटी सेंटर। हाँ, अब देखो यहाँ पे सेंटर में आ गया। ये वाला थोड़ा सा कंसेप्ट था लेआउट ग्रेविटी का जो कि मैंने अभी आपको बताया है। अब हम आगे चलते हैं बटन्स की तरफ। अब देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल दी है, तो जो हमारा बटन होगा या जो भी हमारा होगा वो इधर नीचे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। उसके बारे में मैं बताता हूँ। हम कर देते हैं जी विथ, जो हमारी विथ हो, विथ कौन सी होती है, वो होगी हमारी मैच। ठीक है, और ये होगी हमारा रैप। ठीक हो गया। अब देखो बटन उस तरीके से पूरा आ गया है, मर्ज हो गया। लेकिन बटन का जो स्टैंडर्ड साइज है ना, अगर आप उसको ना ऐसे कर दो कि जो उसकी हाइट है वो भी रैप रखो, या इसकी जो आप कह लो कि अगर मैं इसकी हाइट को मिसाल तौर पे मैच करते हैं, मिसाल तौर पे आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार अगर मैं इसको मैच करूँ तो क्या होगा। ये देखा पूरे उस लेआउट में फैल गई है। इसीलिए या तो अब इसको रैप रैप विथ को भी रैप कर दो, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड साइज जो इसका होगा वो वैसा ही आ जाएगा बटन, जो इसका स्टैंडर्ड साइज ये है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने कहा कि मैं क्यों ना बटन्स खुद लिख दूं। और अब ये देखो बटन्स का मैंने ये जो आपको लाइन भी नज़र आ रही होगी कि इतना मार्जिन, ये देखो इधर क्या किया। ये इसका कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसका कंसेप्ट टेक्स्ट कलर के, टेक्स्ट कौन सा कलर होना चाहिए जी, वाइट होना चाहिए इसलिए वाइट लिख दिया मैंने। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड होना चाहिए इसलिए देखो ये बोल्ड में लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद टेक्स्ट ग्रेविटी सेंटर में कर दो, तो ये जो टेक्स्ट की ग्रेविटी है वो सेंटर में है, वो आप यहाँ पे सेंटर में लाइक कर रही है। फिर उसके बाद लेआउट ग्रेविटी, जो ग्रेविटी ये पूरा लेआउट है, ये जो बटन का लेआउट है ये ग्रेविटी सेंटर में होनी चाहिए थी तो ये सेंटर में हो गई है। फिर इसी तरीके से अच्छा पहले जो वर्टिकली अगर आप मैंने किया हुआ है ना, तो इसलिए ये वर्टिकल ही आपका सेंटर में हुआ है। इस ये मैं बता दूं, अगर मैं हेलो वर्ल्ड को भी बिल्कुल वो
हेलो वर्ड को भी अगर मैं बीच में रखता तो फिर उसका भी सेंटर यही वाला सेंटर होता, बट चलो। उसके बाद हमने मार्जिन टॉप। अब यहाँ पे आपके लिए एक नई वर्ड है, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप क्या चीज़ होती है? अब मार्जिन या मार्जिन टॉप, मार्जिन से मतलब ये होता है कि जो आपकी बिल्कुल कह लो कि एक लेआउट्स का ना, बिल्कुल एक तरीके से आपको ना वो कर देती है, एक लेआउट से दूसरे लेआउट के अंदर डिस्टेंस अगर आपने चाहिए आपको, या इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप चाहते हो कि यार मैं थोड़ा सा ना अपने आप को दूसरी लेआउट से थोड़ा सा स्प्रेड करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा दूर होना चाहता हूँ, तो आप वहाँ पे मार्जिन का वर्ड यूज़ करोगे। इन सिंपल वर्ड लेआउट मार्जिन क्या होती है उस हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा स्पेस, जो कि मैंने बोला स्पेस देने के लिए ऑन द लेफ्ट टॉप राइट बॉटम साइड of the view. If both layout margin and any of the layout left, right, start and bottom are also specified, the layout margin value will take precedence over the edge specific value. ये आपसे पूछा भी जा सकता है आपसे एफ वाई पी या आपसे इंटर्नशिप पर कि जो मार्जिन है, सिंपल मार्जिन जिसमें ना टॉप है ना लेफ्ट है ना राइट है ना स्टार्ट है ना एंड है, अगर वो भी हम लिखें एक एक्टिविटी के अंदर, एक एक्टिविटी कह रहा हूँ एक बटन के अंदर, या एक जो आप अपना एक लिख रहे हो एक कह लो कि एक टैग के अंदर, ये टैग होता है ना आपका, टैग के अंदर आप एक चीज़ लिख रहे हो, तो वो क्या चीज़ प्रेसिडेंस लेके जाएगी, तो आपने बताना है जो सिंपल मार्जिन होगी ना वो प्रेसिडेंस लेके जाएगी। आपने थोड़ी सी मूवमेंट नोटिस भी की होगी, जब मैंने मार्जिन 10 लिखा था ना, तो जो यहाँ पे बटन है ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ चला गया था। तो ये एक तरीके से होता है कि प्रेसिडेंस ले जाता है मार्जिन, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे ये है कि ये एंड्रॉयड स्टूडियो का एक अच्छा है कि वो आपको पूरी पूरी डेफिनेशन भी साथ साथ दे देता है। ये मतलब कि हमारा जो कंसेप्ट था ना मार्जिन से रिलेटेड, और जो और डिफरेंट जो कंसेप्ट हैं उनसे रिलेटेड, होप सो कि आपका वो क्लियर हो गया होगा। ये आपकी मतलब कि एक सिंपल लीनियर लेआउट है। अब इंशाल्लाह ताला आगे चलते हुए हम बात करेंगे रिलेटिव लेआउट क्या होती है और कांस्टेंट लेआउट क्या होती है, इंशाल्लाह उसके ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो डिफरेंट लेआउट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। थैंक यू।